हरिओम। पितामह भीष्म को इसीलिए ना आज तक गाली सुनना पड़ रहा है कि वो वहाँ पाप हो रहा था, कुल की बहू को नंगा किया जा रहा था और वे मूक दर्शक बन के देखते रहे थे। इसके अलावा उनका क्या अपराध था? हम मूक दर्शक बनकर पाप को देखते रहें तो यह भी तो हमारा अपराध ही होगा। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, उसका तेज सदैव उसका आभा मंडल बना रहे, ताकि उसके निकट आने का कोई दुष्ट दुर्जन दुस्साहस न कर पाए। यही धर्म है मानव का, और यह तब होगा जब हम सत्यनिष्ठ होकर सत्य के धरातल पर अपना जीवन जिएंगे। कर्म निर्धारण तो करता नहीं, हमारा भाव ही तो निर्धारण करता है कि हम कोई कर्म किस भाव से कर रहे हैं। डाकू डॉक्टर दोनों चाकू चलाते हैं, एक अधर्म एक अधर्म होता है। आतंकवादी क्रांतिकारी सेना के हमारे प्रहरी और यह डाकू बदमाश भी तो गोली बंदूक चलाते हैं, लेकिन एक का धर्म माना गया, दूसरे का अधर्म। हम शराब पीना पुण्य है कि पाप है, यह इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस विषय पर चिंतन करना है कि हमारे शराब पीने का कारण क्या है। हम अल्कोहल युक्त दवाओं से अपने शरीर को बचाते हैं या हम उसे पीकर और अनाप शनाप और अनर्गल कार्य करते हैं। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो हम जिस उद्देश्य से या जिस भाव से कर्म करते हैं वही तो पाप पुण्य की अवधारणा इसी पर तो आधारित है कि हम कौन सा कार्य हमारा पुण्य है और कौन सा कार्य पाप है, हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर एक गीत है कि बोता है बीज कोई, खाता है कोई, बंगला बनाता कोई, रहता है कोई, किसके लिए तू करता घोर जुल्म भाई, साथ में चलेगी तेरी भलाई बुराई, करना भलाई रे छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरी भलाई बुराई, करना भलाई रे।